क्वेश्चन और भी है, और ये है कि इन टू सेपरेट कंटेनर equal masses of oxygen and ozone are taken. Ozone are taken. Find a ratio of atoms in both container. रेशियो ऑफ एटम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? हमने ओजोन को, हमने ऑक्सीजन का इक्वल मास रखा है दो अलग अलग कंटेनर, दो सेपरेट कंटेनर में, और उसमें एटम्स का रेशियो बताना है। जैसे O2 एक कंटेनर में मान लो x ग्राम है, एक कंटेनर में O3 है, ओजोन, इसका भी x ग्राम कर लो। 1:1। बाकी लोगों का आंसर, अमित का आंसर आया है, और लोग भी दें भाई आंसर। बताइए, बाकी लोग बताएं जैसा क्या आंसर आएगा। नेहा, शिफा, मैक्स प्रो, नेहा, और कौन कौन है क्लास में? अमित का तो आंसर आ ही गया है, उन्होंने आंसर दे दिया, देखते हैं सही है गलत। सर 3:2। 3:2। सोहेल भी है क्लास में, अगर वो देना चाहें आंसर। करें अमित, कैसे करेंगे? चलो अमित बताएं, स्टार्ट करें। यस सर, पहले दोनों को मास इक्वल कर देंगे सर। हाँ, हाँ। तो देखो आप लोग O2 का यहाँ रख लीजिए और O3 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? दिशा, यस सर। चलो हम लोग बातें करते हैं, है ना, क्योंकि उसके क्या माइक से डिस्टरबेंस आता है, तो अपन दोनों कर लेते हैं ताकि बाकी लोग समझ जाएंगे, है ना। तो इसका मास हमारे पास कितना है, x ग्राम, और इसका मास कितना है, x ग्राम। तो हमारे पास मास है, मास से हमें कहाँ पहुंचना है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम तक पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास से कहाँ जाएंगे, मोल। मोल पे जाएंगे। तो मास से मोल पे जाओ, बताओ कैसे बनेगा मोल। ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ये एटॉमिक मास दिख रहा है तुमको, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितना होगा, 32 लीटर पर ग्राम पर सेकेंड। मोल। ग्राम हाँ, पर मोल। पूरा बोलो। ग्राम से ग्राम खत्म, ये क्या आ गया, x/32। ये क्या आ मोल। गए, मोल। मोल। मोल बना के क्या करते हो फिर? एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मोल बना के पूछो किसके मोल है, ये किसके मोल है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का। O2 का है। तो x/32 इंटू Na करोगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो ये मिलेगा नंबर ऑफ O2 गैस मॉलिक्यूल मिलेगा। तुम्हें नंबर किसके चाहिए, ऑक्सीजन एटम का। कैसे मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स पता है, मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम तक पहुंचना है तो इनटू क्या करोगे, एटॉमिसिटी, बताया ना। तो ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है, एटम का नंबर कैसे आएगा, x/32 इंटू एन इंटू 2। तो ये आ जाएगा x/16 इंटू एन, वो एटम्स आ जाएंगे। ऐसा आया समझ में? यस सर। बाकी लोगों को भी आ गया? मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी आया होगा। नेहा, आ गया समझ में? देखो
नहीं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हो क्या? सर समझ नहीं आया है। क्या नहीं आया? बता दीजिए फिर से। क्या चीज नहीं आई समझ? भाई यहाँ तो मोल बनाया था x/32, ये तो मोल बनाया। मोल बना के पूछा किसका मोल बना, तो O2 का मोल बना। जिसका मोल बनेगा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर भी उसी का ही आएगा। यस सर। ठीक है। अब लेकिन नंबर किसका है, O2 पार्टिकल का है। हर एक O2 पार्टिकल जो है ना उसके पास 2 एटम है, इंटू 2 करोगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बताओ इसको कैसे करें? x डिवाइड बाई 48 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल है ना, ग्राम पर तो किसके मोल आ गए ये? O3 मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल्स के आ गए। तो x डिवाइड बाई 48 को अगर हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे नेहा, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ O3। नंबर ऑफ O3 मिल जाएगा। अब इससे एटम तक कैसे पहुंचोगे, बोलो? 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। आ गया ना, देखो वो एटम आ जाएंगे। ये 3 से 16 टाइम जाएगा, x/16 इंटू Na करोगे तो क्या आ जाएगा, वो एटम्स आ जाएंगे। हो जाएगा? हाँ? यस सर। दोनों दोनों जगह सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो x/16 टू Na सेम आ रहा है। यस इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोलो? 1:1। एक तो ये तरीका है, पूरा सॉल्व करके देख लो। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते थे, क्या बिना सॉल्व किए बता सकते थे। ऑक्सीजन किससे मिलके बना हुआ है, किसको ऑक्सीजन को किसने बनाया, वो एटम ने। ओजोन को भी किसने बनाया, वो एटम। यस जब तक एटम सेम नहीं रखोगे तब तक मास सेम आएगा ही नहीं इनका। वैसा ही किए सर, 1:1 डायरेक्ट। डायरेक्ट 1:1 हो जाएगा। भाई ये ओ एटम से बना हुआ है, ये भी ओ एटम से बना हुआ है, दोनों ओ एटम से बने हुए हैं। तो जब तक इनके अंदर ओ एटम सेम नहीं आएंगे ना, तब तक इनके मासेस सेम आ ही नहीं सकते। यस सर। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, बिना पेन चलाए भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। कि दोनों चीजें मुझे सिखानी है, ठीक है ना। स्पेशली मुझे मोल के बारे में बातें बतानी थी, ज्यादा बतानी है कि मोल बनाओ, मोल बना के पूछो किसका मोल है, फिर Na से मल्टीप्लाई करो, फिर वो नंबर पता चलेगा, फिर ऐसे इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। आने बात समझ में?